Hello friends, my name is Vikas Singh and today we are going to study system of particle and rotational motion. So जैसे कि आपने पहले के चैप्टर्स में रिजिड बॉडी का एजम्पशन लिया है, सो हम पहले डिफाइन करेंगे रिजिड बॉडी और उसके बाद उसके आगे बढ़ेंगे. सो रिजिड बॉडी इज डिफाइंड एज body which is perfectly inelastic or there is no change in distance between two particles of that body under any condition. तो हम रिजिड बॉडी को थ्योरेटिकली ऐसे डिस्क्राइब करते हैं कि अगर हम ये कहते हैं कि ये रिजिड बॉडी है तो इसके पार्टिकल P1 और P2 के बीच का डिस्टेंस किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होगा, चाहे हम इस पर कोई भी कितना भी फोर्स, कोई भी स्टीयरिंग में फोर्स या टॉर्क कितना भी लगाएं, इसके बीच का सेपरेशन चेंज नहीं होना चाहिए, तभी हम इसे रिजिड बॉडी कहते हैं. सो रिजिड बॉडी के मोशन कैसे हैं, तो हम अगर वेरियस एग्जांपल लें जो आपने पहले भी पढ़ा है, जैसे एक इंक्लाइन प्लेन है, उस पर एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक को रख दिए, वो नीचे आता है, अगर ये फ्रिक्शनलेस या फ्रिक्शन इसका कम हो तो ये नीचे आता है. और इसी तरह अगर उसी पे एक हम लोग सर्कुलर ऑब्जेक्ट को रख दें किसी, तो वो रोल करते हुए नीचे आता है. कोई एक फ़ैन है तो फ़ैन अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, फ़ैन ऐसे घूमता है. सो ये सब रिजिड बॉडी के मोशन है अंडर डिफरेंट कंडीशन. सो सबसे पहले हम इसको देखेंगे. इस केस में क्या है कि रिजिड बॉडी के सारे पार्टिकल्स P1 P2, अगर ये एक पार्टिकल को हम कहते हैं वेलोसिटी v से जा रहा है तो दूसरा पार्टिकल भी वेलोसिटी v से जा रहा है. सो इस तरह के मोशन को हम लोग ट्रांसलेशन मोशन कहते हैं. ट्रांसलेशन मोशन को हम लोग डिफाइन करते हैं ट्रांसलेशनल मोशन हम लोग पहले पढ़ेंगे. ट्रांसलेशनल मोशन इज डिफाइंड एज मोशन इन विच देयर इज मोशन इन विच ऑल द पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी मूव विथ सेम वेलोसिटी. सो अगर ये बॉडी, कोई एक बॉडी हम ले लें, इसके पार्टिकल्स कोई भी पार्टिकल P1 P2 ले लें, तो अगर ये v से जाए तो और ये भी v से जाए फॉर एनी टू पार्टिकल्स, तो ऐसे मोशन को हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं. इसका डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ. ट्रांसलेशनल मोशन in which all particles of body moves with same velocity. इसका कोई दूसरा एग्जांपल देखें तो अगर एक बॉडी हमारा ये एक स्ट्रेट लाइन में, किसी भी स्ट्रेट लाइन में v से मूव कर रहा है, तो ये भी एक तरह का ट्रांसलेशनल मोशन है. और सेकेंड मोशन है कि अगर हम किसी एक बॉडी को हिंज कर दें, उसका जैसे कोई एक बॉडी है, हम इस लाइन के अलाउंग उसको फिक्स कर दिए, सो इस बॉडी के मोशन क्या हो सकते हैं. अभी इसके अलाउंग अगर हम फिक्स कर दिए तो यहाँ से आगे नहीं जा सकता, मतलब ये इस तरह मोशन नहीं कर सकता. सो इसका ओनली पॉसिबल मोशन है कि इस एक्सिस के अबाउट ये ऐसे ऐसे घूमे,
इस एक्सिस के अबाउट घूमे। सो इस केस में अगर देखा जाए तो कोई एक पार्टिकल को हम लें यहाँ पे, तो अगर ये एक बार घूम रहा है तो ये एक सर्कल में मूव करेगा। कोई दूसरे पार्टिकल को ले, ये डिस्टेंस मान लीजिए r1 है, किसी को r2 पे लें, तो ये एक छोटे सर्कल में अगर r2 r1 से छोटा है तो एक छोटी सर्कल में मूव करेगा। सो इस तरह के मोशन को हम लोग रोटेशनल मोशन कहते हैं। जिसमें हर बॉडी का हर पार्टिकल एक सर्कल में मूव करता है और डिपेंडिंग ऑन उनका रेडियस कितना है उसका सर्कल कितना बड़ा होगा वो डिफाइन होगा। जैसे ये r2 हुआ, r3 हुआ। इसमें एक चीज़ देखने वाली बात है, इस एक्सिस को हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। सो एक्सिस ऑफ रोटेशन इज एक्सिस ऑफ रोटेशन को हम लोग डिफाइन करते हैं रोटेशन अबाउट विच एक्सिस अबाउट विच रोटेशन टेक्स प्लेस। जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन होता है उसे हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। और इस मोशन का एक खास बात है, ऑल पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर प्लेन which is perpendicular to the axis of rotation। सारे पार्टिकल का मोशन एक प्लेन में होता है, सर्कल में, लेकिन उनका जो भी प्लेन है वो उनके एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होता है। और द सेंटर ऑफ देयर मोशन lies on the axis of rotation। तो ये इस तरह के मोशन को हम लोग एक रोटेशनल मोशन कहते हैं, जिसमें बॉडी हिंज हो किसी एक्सिस के अबाउट, और तो उसका पॉसिबल मोशन जो होता है उसे हम लोग रोटेशनल मोशन कहते हैं। जिस एक्सिस के अबाउट वो घूम रहा है उसे हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। इस मोशन में क्या होता है कि इसका जो प्लेन है वो एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है और उसका जो सेंटर है जिसके अबाउट वो रोटेट कर रहा है वो एक्सिस पे लाई करता है। सो ये रोटेशनल मोशन हो गया। एंड नाउ कोई अगर एक जनरल बॉडी है जो हिंज नहीं है, कोई एक बॉडी जो कि हिंज नहीं है, तो वो कैसे कैसे मोशन कर सकता है। एक बॉडी को हम लोग किसी भी रैंडम डायरेक्शन से अगर फोर्स लगा दिए और वो हिंज नहीं है तो वो कोई भी मोशन कर सकता है, जरूरी नहीं कि वो केवल ट्रांसलेशनल मोशन ही करे। सो a general motion of body is combination of translational and रोटेशनल मोशन। जैसे कि हमने भी पहले लिया था एग्जांपल, अगर ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है, इस पर हम एक स्फीयर को रख दें तो स्फीयर का मोशन कैसे है, स्फीयर ऐसे रोल करते हुए नीचे जाता है, मतलब ये ऐसे ऐसे घूमता भी है और इसके बॉडी के हर एक पार्टिकल की एक वेलोसिटी सीधे भी होती है। सो एक रोलिंग मोशन जो कि स्फीयर का इन डाउन द इंक्लाइन प्लेन,
वो एक ट्रांसलेशनल जो रोलिंग मोशन है इज इक्वल टू ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। और अगर हम कोई दूसरा एग्जाम्पल लें, जैसे कि ये हमारा एक्सिस है, ये ओरिजिन, यहाँ से हम कोई एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, सपोज इस तरह का ऑब्जेक्ट, इसको हम फेंकें, इसका एक वेलोसिटी आगे की तरफ है। एट द सेम टाइम हम देख रहे हैं कि ये पॉइंट P है, 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 ये पॉइंट P है। हम देख रहे हैं कि ये आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन साथ साथ ये बॉडी रोटेट भी हो रहा है एक्सिस पे। जैसे ये बॉडी है, ये एक्स का एक्सिस है, तो उस पर ये ऐसे ऐसे रोटेट करते हुए आगे बढ़ रहा है। जैसे मैंने ये पेन लिया, इस पेन को फेंका, तो एक केस है कि ये सीधे ऐसे जाए, दूसरा केस है कि ये ऐसे 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 घूमते हुए यहाँ तक जाए। अ जनरल मोशन ऑफ बॉडी जरूरी नहीं है कि ये ऐसे ही हमेशा जाए। अगर ये अपने एक्सिस पे ऐसे 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 रोटेट कर रहा है, सो दिस इज़ अ रोटेशनल मोशन। अगर हम इसको एक जगह रोक के देखें, तो ये ऐसे 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 रोटेट कर रहा है, उसका एक्सिस ऐसे होगा, और साथ ही में ये ट्रांसलेट भी कर रहा है आगे की तरफ। सो दिस मोशन इज ऑल्सो एडिशन ऑफ रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल। कोई भी मोशन, इस तरह के जनरल मोशन को हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं, एक उसके रोटेशनल मोशन में और एक उसके ट्रांसलेशनल मोशन में, जिसका सुपरपोजिशन रिजल्टेंट मोशन देगा। ये किसी बॉडी का जनरल मोशन हो जाएगा। एक दो पॉइंट लिख लीजिए। अगर किसी बॉडी को हम फिक्स कर दें तो वो केवल रोटेशनल मोशन जाएगा, और अगर बॉडी को हम फिक्स ना किए, कहीं हिंज ना किए हों, तो वो या ट्रांसलेशनल या रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल जाएगा। A body that is fixed will undergo rotational motion. A body that is not hinged free body that is it is not hinged will undergo translational motion or combination of translational and rotational motion. ये पॉइंट्स हैं, इनको लिखिए, इनको ध्यान में रखना चाहिए। इस तरह के हमारे मोशन हो गए बॉडी के दो तरह के मोशन हो सकते हैं, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल। एनी फ्री बॉडी के मोशन ट्रांसलेशनल या फिर ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। कोई बॉडी अगर फिक्स्ड है तो उसका केवल रोटेशनल। एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें रोटेशनल मोशन के, तो एक फैन रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, पॉटर्स व्हील, ये दोनों एग्जाम्पल हैं रोटेशनल मोशन के।
सो ये हमारा मोशन ऑफ रिजिड बॉडी कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे अपने जाते हैं।